आप 2008 में जी। जब मुंबई का 26/11 हमला हुआ, जी, तो आप किताब में शायद लिखते हैं कि यू वांटेड इंडिया टू एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आज की तारीख में जी जो मोदी सरकार की पॉलिसी है जी कि एक तो हम बात नहीं करेंगे, और अगर आतंकवादी हमला होता है जी तो वी विल हिट बैक। यस, सिंस यू वांटेड दैट इन 2008, डू यू एग्री दैट आई एब्सोल्युटली। मोदी मैं गवर्नमेंट तो इज उस वक्त कितने टीवी प्रोग्राम्स में आके मैंने क्लियरली कहा है कि व्हाई डू वी नॉट, और मैंने एक और वर्ड यूज किया था, इफ इजराइल कैन डू इट व्हाई कांट वी डू इट। हमारे पास क्यों, हम ऐसे इसके रिसोर्सेज नहीं है? हम पाकिस्तान में घुस के उनके जो ठिकाने हैं, जो टेररिस्टों के जो कैंप्स हैं, उनको अटैक हम क्यों नहीं कर सकते? और हमें करना चाहिए। ये मैंने कांस्टेंट मेरी लाइन रही है, 99 में भी रही है और उसके बाद भी रही है। अब अगर दूरदर्शन के वो आर्काइव्स में जाएंगे, उस वक्त दूरदर्शन ही होता था, तो कितनी डिबेट्स में मैंने ये लाइन ली है। डू यू एग्री नाउ विद द उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, ऑपरेशन? नहीं, मैं स्ट्राइक का एज अ आइडिया मैं एग्री करता हूं। कैसे होगी, कहां तक होगी, किधर होगी, उस पे हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है। उसमें मोदी जी के साथ भी मेरा डिसएग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन द आइडिया दैट वी मस्ट अटैक, वी मस्ट बी प्रोएक्टिव। मैं तो बांग्लादेश जब 71 हुआ था, तो मैं तो उस वक्त 19-20 साल का था, तो मैं जाके बांग्लादेश के कैंपों में मैंने काम किया था। 1971 की बात बता रहा हूँ, मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ता था, तो मैं तो उस वक्त भी इसके सपोर्ट में था। मैंने अपना एक पूरा अखबार जो मैंने निकाला था, वाक़यात मेरा जो पहला मैगजीन था, वो मैंने उसके कुर्बान कर दिया था, क्योंकि मैंने ज़बरदस्त सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, और मुसलमानों का एक हिस्सा पसंद नहीं करता था उस बात को। तो मेरे अखबार के खिलाफ, मेरे खिलाफ बहुत कुछ माहौल बना था। तो आई हैव ऑलवेज फॉट Muslim extremism and Hindu extremism, all sorts of extremism, religious extremism and political extremism. मैं एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं कर रहा अभी, मैं तो सिर्फ टेरर की बात कर रहा हूँ। और स्ट्रेट क्वेश्चन, मोदी गवर्नमेंट फॉर एक्सट्रीमिज्म ही टेररिज्म बन जाता है अगर उसको फाइट ना करो टाइम पे। अगर एक्सट्रीमिज्म को वक्त पे ना रोको तो बाद में टेररिज्म बन जाता है वो।